हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित 690 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उसी आगे करेंगे। क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? अन्यायोक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार, रूपक अतिशयोक्ति। आंसर हो जाएगा सादृश्य मूलक अलंकार। भ्रमर गीत सार में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। उन्होंने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? गेय पद, कूट पद, संस्कृत पद, कहावत। आंसर हो जाएगा इसका गेय पद। यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। भ्रमर गीत सार के गेय पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत सार ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? विप्रतनब काव्य, मुक्त काव्य, उपालभ काव्य, श्रृंगार काव्य। आंसर हो जाएगा इसका उपालभ काव्य। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालभ काव्य है। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। आंसर हो जाएगा इसका बी। पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही है। कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध अष्टछापी कवि नंददास द्वारा रचित ग्रंथ रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अतः दिए गए कूटों में कूट 1, 2 तथा 3 सही है। नेक्स्ट है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है, उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। कूट हो जाएगा इसमें सी जो है वो ठीक हो जाएगा। कौन से कथन सत्य हैं हम वो देख लेते हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। नेक्स्ट है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नौ यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं। श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। आंसर हो जाएगा इसका डी। तीसरा और चौथा सही है। दी गई काव्य पंक्तियों में वर्णित अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अतः कूट तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है, यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहियो माई, श्याम रंग हवई करी समान्यो श्याम रंगमई। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका।
श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। आंसर हो जाएगा इसका ए, तीसरा और चौथा सही है। दी गई काव्य पंक्ति यूं ही मन श्याम रंग में कोई गोपी या भक्त यह कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है तथा मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अतः कूट संख्या 3 तथा 4 सही है। नेक्स्ट है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। आंसर हो जाएगा लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है, न कि लोक हित रक्षक। आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष अर्थात तीनों असंगत हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है कान्ह पियारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। आंसर हो जाएगा असूया भाव की। प्रश्नोक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। निर्गुण शाखा प्रमुख कवि कबीर, रैदास, जम्बनाथ, लालदास, दादू दयाल आदि हैं। सगुण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास आदि हैं। असूया भाव, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना। दैहिक श्रृंगार, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं निर्गुण उपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध, नारी के कामिनी रूप की निंदा, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र, ब्रह्म, सनकादि, श्री। आंसर हो जाएगा रुद्र। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। इनका दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैतवाद है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1570 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लहो सरन चित चाही कई जुगल स्वरूप ललाम। ऑप्शन है नंददास, पद्माकर, रहीम, रसखान। आंसर हो जाएगा इसका रसखान। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाही कई जुगल स्वरूप ललाम। उक्त पंक्ति के रचयिता रसखान है। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियां उपलब्ध हैं, प्रेम वाटिका, दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है जिसमें 181 सवैया, 17 कवित, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। निम्नलिखित के अनुकरण में मलिक मोहम्मद जायसी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, रसखान। आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ।
चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा इनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदा भेदवाद है। नेक्स्ट है बाल वर्णन संबंधी कविताएं। आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास बिहारी। आंसर हो जाएगा सूरदास। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं: सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेह लीला के रचयिता हैं रैदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी। आंसर हो जाएगा विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्ग आरोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। बेनी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 705 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।